का मुहूर्त निकाल देना। पंडित जी ने कहा, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, और चले गए। जैसे ही पहुंचे नंद बाबा के पास, पोथियां खोल दी और लगे हैं उंगली के पोरों पर गिनने, शुभ मुहूर्त निकालने। तभी देखते हैं, एक दृष्टि देखते हैं नंदराय जी की ओर, दूसरी दृष्टि देखते हैं कन्हैया की ओर। कन्हैया इशारा कर रहे हैं छीके की ओर। नंद बाबा कहने लगे, क्या हुआ पंडित जी, आपको बड़ा विलंब हो रहा है? कहने लगे, बस 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 गिन ही रहा हूं, बस कल का मुहूर्त बहुत शुभ है, अष्टमी का दिन है, कन्हैया गौचारण करने जाएगा, ये तो गोपाष्टमी उत्सव बन जाएगा। जैसे ही कन्हैया ने सुना, वो तो गदगद हो गया, नाचने लगा। अरे वाह, अब तो मैं अपने गैया को संग लेकर जाऊंगा, गैया को चराने ले जाऊंगा और गैया को छोड़कर यमुना जी के तीरे खूब खेलूंगा। कन्हैया प्रसन्न। नंद बाबा ने अपने सभी दास दासियों को आदेश दिया, जाओ जाकर पूरे नंद भवन को भी सजा दो और इस वृंदावन के एक एक घर को भी सजा दो। मंगल कलश सजाए गए, बंधनवार बांधे गए, सारे के सारे गोप ग्वाले गोपियां बड़ी प्रसन्न हैं, क्योंकि आज यशोदा जी के आंगन में गोपाष्टमी उत्सव मनने वाला है। भोर हुई, हमारे कन्हैया को यशोदा मैया ने उपटन लगाया, नवीन वस्त्र पहनाए, ढेरों श्रृंगार किया और फिर अंजन लेकर काला टीका लगा दिया। बार बार अपने कन्हैया की बलैया ली। आहा, कितना सुंदर लग रहा है ये। तभी गैया को लाया गया और जैसे ही गैया को लाया गया, उनका भी श्रृंगार हुआ। सब ब्राह्मण आ पहुंचे। कन्हैया खड़े हैं, गैया खड़ी है और उसी समय ब्राह्मणों के मुख से स्वस्ति वाचन आरंभ हो गया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंत्रों का उच्चारण पूर्ण हुआ। कन्हैया तो पहले ही इतने अधीर हैं, कहने लगे, मैया मैं जाऊं, मैया मैं जाऊं। मैया ने कहा, हाँ हाँ जा। अपनी कपिला को लिया, अपनी विजया को लिया, अपनी लक्ष्मी को लिया और जैसे ही बाहर की ओर निकले, यशोदा मैया ने आवाज लगाई, दाऊ तू आगे रहना, श्री दामा तू पीछे रहना, सुबला तू एक और मंगल तू दूसरी ओर। देखना कन्हैया को कहीं कोई क्षति ना हो, कन्हैया को कोई गैया चोट ना पहुंचाए। कन्हैया कहने लगे, मैया